हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो हम आ चुके हैं मुंडेश्वरम, देख सकते हैं आप बोर्ड। तो फाइनली मैंने लास्ट व्लॉग में ही रिवील कर दिया था कि हम मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कहाँ आने वाले हैं या पहुंच चुके थे। हम मुंडेश्वरम रेलवे स्टेशन पे थे तब मैंने रिवील कर दिया था। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम के अंदर जो हमने यहाँ पे बुक किया है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा और छोटा सा रूम है, कॉटेज टाइप में था ये। तो ये इस तरह का रूम था, ये बेडरूम था और इसी के साथ अटैच्ड वॉशरूम दिया है और यहाँ पे कुछ शेल्फ भी बनाई हुई थी, टीवी भी था। नॉर्मली जो होता है भाई एक रूम में फैमिली के लिए, बस वो सारी फैसिलिटी थी इसमें जो हमारे लिए सफिशिएंट थी। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा था बाहर से। और अब हम यहाँ पे फ्रेश होके निकल गए हैं भगवान जी के दर्शन के लिए। तो ना यहाँ पे दीवारों पे ही छोटे छोटे पेड़ भी निकले हुए थे और कोकोनट के पेड़ तो मतलब पूछो ही मत, इतने सारे थे और सब पे कोकोनट लगे हुए भी थे। देखिए मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। और हमारे यहाँ से मतलब होटल से ना जो मंदिर है काफी नजदीक था। देखिए आपको ना मतलब बिल्कुल उस गली से निकलते सामने मंदिर दिख रहा था। और ये मंदिर भी ना, इसका जो आर्च था मतलब जो द्वार था ना 18 फ्लोर का था, मतलब 18 फ्लोर ऊंचा आर्च था इसका। और यहाँ पे ना ये एक कुंड है और कई सारी मूवी के सॉन्ग भी यहाँ पे शूट हुए हैं। आपने कई साउथ इंडियन मूवीज के सॉन्ग देखे होंगे, उसमें ये कुंड बैकग्राउंड में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और देखिए एंजल और मोहन आगे आगे जा रहे हैं। तो मंदिर के आसपास छोटी छोटी काफी दुकानें थी, बट हम सुबह ही दर्शन के लिए आ गए थे तो अभी तक ज्यादा दुकान खुली नहीं थी। होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह भी थे। और यहाँ पे आपको जो शिव मूर्ति दिखाई दे रही है ना, वो वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे बड़ी शिव मूर्ति है। 1st नंबर की जापान में है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं मंदिर। तो ये मंदिर के आसपास का व्यू, एक तरफ बहुत भारी भरकम समुंदर और जो मुंडेश्वरम है वो कर्नाटका के मतलब बीच पे है। यहाँ पे अरब सागर के बीच पे पड़ता है बिल्कुल। इसके साथ ही जो आपको समुद्र दिख रहा है वो अरब सागर है। तो यहाँ पे ये मंदिर के बाहर से व्यू और मंदिर के ये आर्क पे जो कलाकृति थी बहुत ही सुंदर थी। और गेट पे ना इस तरह से 2 प्यारे प्यारे से हाथी बनाए हुए थे। अब हमने प्रसाद ले लिया है तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और चलिए चलते हैं। एक्चुअली मैं आपको दिखा रही थी कि हम किधर से किधर मुड़ना है, बट आपको वहाँ पे काफी सारे लोग असिस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना मतलब भगवान शिव का मंदिर, साथ ही ये गहरा प्यारा सा समुंदर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना अलग ही था, एक अलग ही आनंद था यहाँ पे। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो मोहन का है कि उन्होंने ऐसी जगह मेरे लिए चूज की, बर्थडे स्पेशल। और आपको भी पसंद आया होगा। तो यहाँ पे कर लीजिए मुंडेश्वरम भगवान के दर्शन। और अब हम दर्शन कर चुके हैं, हमने पूजा भी करवाई है। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये है बाहर का कुछ व्यू। और यहाँ पे भी ना मतलब मुंडेश्वर भगवान के आसपास इस तरह से छोटे छोटे और भी मूर्तियां हैं और भी भगवान को बिठाया गया है। तो अब आप वहाँ के भी दर्शन कर लीजिए। तो देखिए ये है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। काफ़ी अलग है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अच्छे से पार्टी करते हैं या अलग अलग तरीके से मनाते हैं, बट मोहन ने जो मेरे लिए सोचा और ये इतना स्पेशल था, वो आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना स्पेशल है और मेरी बातों से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ना एंजल की जो मस्ती है वो हमेशा की तरह स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ना नवग्रह भी थे, बट वहाँ पे ताला लगा हुआ था, बट आप बाहर से आरती ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद हम आ गए हैं बाहर की तरफ। तो अब निकलते हैं। और मैंने बताया था ना कि आपको 18 माला ऊपर मतलब 18वें फ्लोर पे जाना होता है। तो वहां पे 10 रुपए की टिकट लगती है इस लिफ्ट में। और आपको देखने को मिलेगा ये व्यू, ये मतलब चारों तरफ का व्यू है। पहले मैंने आपको ये सिटी का व्यू दिखाया, अब इस लेफ्ट साइड से जो सागर है उसका व्यू दिखा रही हूँ। तो ये व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, हमेशा यादगार रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, भगवान शिव के दर्शन भी कर लीजिए।
लीजिए जो बैठे हैं अरब सागर की एकदम सीमा पे। तो यहाँ पे हमारे जो आकाश और हमारा समुंदर दोनों मिलते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। साथ ही भगवान शिव के दर्शन एक अद्भुत आनंद था। और यहाँ पे एंजल बैठी हुई है, बनाना खा रही है। और ये राइट हैंड साइड से आपको समुद्र के दर्शन। ये भी काफी प्यारा व्यू था। यहाँ पे आपको काफी लहरें दिखाई दे रही होंगी और यहाँ पे ना बहुत सारे कोकोनट ट्री भी थे। तो बस अब हम आ गए हैं नीचे। ऊपर जाने के लिए ना 10 रुपए का टिकट लगता है इस लिफ्ट में, और ज्यादा कुछ नहीं, बस यही व्यूज आपको ऊपर से ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देंगे। तो अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि टिकट काउंटर जस्ट नियरेस्ट ही है लिफ्ट का। तो अब लगी थी भूख, हमने किया नाश्ता। तो अब नाश्ता करके हम आ गए हैं बीच पे, क्योंकि हम हो गए थे काफी एक्साइटेड बीच पे जाने के लिए। होता है ना भाई, पानी देख के ना मतलब मैं तो बड़ी ही खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे हम आए बीच पे। यहाँ पे हमने किया बहुत ज्यादा इंजॉय, जो आप भी देख सकते हैं और आप भी फील कर सकते हैं कि भाई बीच और पानी में जो पानी से प्यार करते हैं या जिन्हें ठंडा पानी अच्छा लगता है। और यहाँ का मौसम ना हल्का गर्म था, हल्का गर्म नहीं मतलब काफी बेंगलुरु के हिसाब से काफी गर्म था। मोहन कह रहे थे दिल्ली जैसी गर्मी हो गई है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से उतनी तो नहीं थी जैसा कि दिल्ली में अभी गर्मी है, पर हाँ मैं कह सकती हूँ कि गर्मी काफी थी यहाँ पे। आप जितना टाइम चाहो उतना यहाँ पे बीच में खेल सकते हो, आपको कोई सर्दी जुकाम खांसी की दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम लोग को नहीं हुई, इसी बिहाफ पे मैं कह रही थी। तो यहाँ पे हम एंजल के साथ आए थे ना, तो ज्यादा इंजॉय मतलब ज्यादा डीप नहीं जा सकते थे, पर फिर भी हमने बहुत इंजॉय किया। और आप लोग को भी दिखाते हैं, ये जो लहरें आ रही थी ना एकदम आपको उठा के बाहर की तरफ फेंकने वाली थी। अगर आप जितना नजदीक जाते हैं ना उतना ही नजदीक ये जो लहरें हैं ना बहुत स्ट्रोंग होती है। और अगर आप बाहर की तरफ खड़े रहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, हल्के से पाँव पे छू के निकल जाती है। और हाँ, अगर आप इस डेस्टिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको जरूर आंसर करूंगी। वैसे मैंने काफी कुछ बता दिया है वीडियो में भी, हर एक चीज को मैंने शूट करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि भाई मेरी फैमिली भी जो आनंद मैं यहाँ रह के उठा रही हूँ, जो खुशी मुझे यहाँ पे रह के मिली, वो आपको इस व्लॉग के थ्रू जरूर मिले। और आपको ये व्लॉग सच में कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं एंजल को गोद में लिए, एंजल ना बिल्कुल नीचे उतर ही नहीं रही थी। वैसे एंजल पानी में भागती है, उसे एक बार पानी दिख जाए तुरंत पानी में उतर जाएगी, बट यहाँ पे ना शायद समुद्र की लहरों से या क्या था पता नहीं, बट वो गोद में ही रही जब तक हम बीच पे थे। बट कोई बात नहीं, वो छोटी है, शायद हम नेक्स्ट टाइम अगर भगवान की इच्छा हुई और हम कभी इस तरह से कहीं भी मंदिर गए तो शायद एंजल उस टाइम पे थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तो नॉर्मल होगी। तो अब हम जा रहे थे घर की तरफ। मैं बार बार पूछ रही थी मोहन को चले चले चले, बट मोहन को ना ये बीच इतना पसंद आ गया कि वो यहाँ से जाने के लिए ही तैयार नहीं थे। और ये मेरा बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। यहाँ पे हम तीनों एक साथ अपना जो फैमिली टाइम है वो स्पेंड कर रहे थे। और ये मैं जब भी ये व्लॉग देखूंगी ना तो मैं ये जो मोमेंट है कभी नहीं भूल पाऊंगी। होता है ना कभी कभी कुछ मोमेंट काफी स्पेशल होते हैं। तो अब मैं यहाँ बैठ के ना पानी देख रही थी और सोच रही थी इसमें शायद हमें कुछ मिल जाए, मतलब वो जो शीप होती है ना वो। तो बस वहीं पे बैठ के और थोड़ी देर मैं, क्योंकि ना ये जो लहरें हैं ना आपको धकेलती है तो आपकी कमर पे एकदम से झटका लगता है। तो आपने वीडियो में देखा भी होगा, एकदम से जो कमर है ना वो झटक जाती है। तो बस अब मैं थोड़ा सा और एंजॉय करने लगी थी, क्योंकि मोहन को देख के ना मेरा भी मन करने लगा था। तो बस अब मैं भी पानी में उतर गई और काफी एंजॉय किया, काफी अच्छा था ये। और अब मोहन जा रहे थे मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ, मैं एंजल को लेके थोड़ा सा बीच के किनारे पे ही खड़ी थी, मोहन थोड़ा सा अंदर की तरफ गए। तो उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया। और आपको दिख रहे होंगे मोहन हालांकि 5-6 फुट के हैं, बट इसमें ना आधे से ज़्यादा डूब गए थे। बस उससे ज़्यादा आगे मैंने उन्हें जाने के लिए मना किया। तो
अच्छा, और एक और बात, अगर आप वो फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बोला है, आप यहाँ पे एक बार आके जरूर देखना, आपको भी मतलब लाइफ का एक अलग ही इंजॉय या आनंद मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ये कुछ शिप्स मिले थे, ये जो मैं घर लेके आई। हाँ, चीयर्स चीयर्स। ये मोमेंट मैं ऐड करने वाली नहीं थी पर फिर ऐड कर ही दिया। तो यहाँ पे ना आप अलग अलग जगह भी है और भी नज़दीक जो आप देख सकते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं था, हमारी शाम की ट्रेन थी। तो अब हम रूम से दोबारा शावर लेके निकल गए हैं। जो भगवान शिव के बड़ी वाली मूर्ति है ना, वहाँ जाना था हमें। तो हमें उसी टाइम से पता चला कि यहाँ पे प्रसाद का भी अरेंजमेंट है। तो जैसे तिरुपति में मैंने आपको दिखाया था ना, एक ही टाइम पे 1000-2000 लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट थी और हमारा जो प्रसाद था वो बहुत ही मतलब टेस्टी था। तो यहाँ पे हमने प्रसाद खाया और फिर हम निकले बाहर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मंदिर की सुंदर सुंदर कलाकृति जो मैंने आपको दिखाई। आप जैसे ही शिवलिंग दर्शन करके बाहर आते हैं ना, तो यहाँ पे ना एक हॉल है, इतना बड़ा हॉल है जहाँ पे आप बैठ के प्रसाद खा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम निकले हैं भगवान शिव की वो जो बड़ी वाली मूर्ति है ना, उसके दर्शन के लिए। थोड़ा नज़दीक से जाके देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है और आपको मतलब चढ़ने में ना नॉर्मल इंसान को सांस फूलने लगती है। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं ऊपर और ये बहुत ही प्यारा, मतलब चारों तरफ पानी, ग्रीनरी, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये रावण और गणेश का एक मूर्ति भी वहां पे थी। और उसके बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या है ना, जो भगवान की बड़ी सी मूर्ति है ना, उसके नीचे ही हॉल है जिसके अंदर लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं। बट फिलहाल वो बंद था, उसमें ताला लगे हुए थे। साथ ही यहाँ पे भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव की भी मूर्ति थी, उनके भी मंदिर थे, तो वो भी अभी बंद थे। और यहाँ एंजल भगवान शिव को देख रही थी, निहार रही थी, उनका आशीर्वाद ले रही थी। और मैं भी आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप लोगों के घर में, परिवार में सुख समृद्धि और हर तरह की खुशियाँ दें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आइलैंड भी था। देखिए कितना मतलब छोटू सा दिख रहा था ना इतने बड़े समुंदर में। मैंने जितना मैं अपने कैमरे से जूम कर सकती थी उतना जूम किया। और यहाँ पे ना पूल भी था छोटे बच्चों को खेलने वाला ना, बट वो भी बंद था। और यहाँ पे ना पार्क के बीच में मुझे ना वो दिखाई दिया, भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ। तो मैं वही दिखाने के लिए अंदर आई। तो वो उसके पहले ना ये एक पता नहीं क्या था, ये मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये क्या था, मतलब काइंड ऑफ रथ था। और यहाँ पे मुझे दिखी ये चुईमुई, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह का रथ था। और इसकी जो रस्सी थी वो इतनी मोटी थी, एकदम मेरे हाथ के बराबर। तो ये जो रथ है ये नजदीक से मैं आपको दिखाती हूँ, काफी बड़ा था ये भी। अब देखो, अब एंजल और मोहन खड़े हैं ना, तो आपको देखने से पता चल जाएगा ये कितना बड़ा था, बहुत ही प्यारा था। तो बस अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे। जो मैंने बताया ना हॉल था जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, ये उसी का मेन डोर है जिसपे अभी ताला लगा हुआ है। और एंजल पता नहीं खुट करके किसे बुला रही थी। तो यहाँ पे आसपास का जो थोड़ा बहुत व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, भगवान गणेश और रावण की ये मूर्ति थी यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे नंदी महाराज को भी बैठाया हुआ था, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और फिर अब हम चलते हैं। नहीं, और यहाँ पे ये शिवलिंग के दर्शन का जो द्वार था ना, वो भी बंद हो चुके थे इस टाइम पे। और समुद्र को जाते हुए देख के मोहन को फिर मन हुआ कि अब एक और बार उन्हें समुद्र में नहाना है। तो वो अगेन बीच पे गए और उन्होंने खूब मजे किए, जितना उनका मन था उन्होंने नहाया। क्योंकि ट्रेन हमारी शाम को थी, तो अभी हमें ऐसी कुछ खास जल्दी नहीं थी और यहाँ से हम कहीं जा भी नहीं रहे थे दूसरी कोई जगह, क्योंकि जाते तो फिर वहाँ पे ज्यादा टाइम लग जाता और हमारी ट्रेन मिस हो जाती। तो यहाँ पे मोहन ने फुल एंजॉय किया। और तो चलिए, इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।